Now 356 Buddhadev bhai going to join in us so very soon. Your prediction is absolutely correct. What a splendid performance by the Indian former captain, Indian king, the King Kohli. Cricket expert Buddhadev Maharana is going to join in my show. I'm going to invite Buddhadev bhai. I am going to invite you in my show. Your prediction is absolutely correct. Very soon another expert Gaurav Panda is joining my show. This is a really historical day for all of us. We're waiting. Finally, where is over? India 356, just loss of 2 wickets, and hope so. The reserve day is a royal day for all of the Indian cricket lovers. So we're going to invite Buddhadev bhai. Buddhadev bhai, मैंने आपको भेज दिया हूँ invitation. Kindly accept. Exactly. मैं रिक्वेस्ट भेज चुका हूँ और बहुत जल्द हम बातचीत करेंगे इस पर्टिकुलर मैच के बारे में. क्या स्थिति है जिस विशाल लक्ष्य की अभिमुख इंडिया ने जो स्टार्ट मिला था इंडिया को कल, आज लगता है बिल्कुल वो जो विशाल स्कोर इंडिया पा चुका है. और किस प्रकार की रणनीति रहेगा वो तो हम बातचीत के दौरान हम डिस्कस करेंगे. बुद्धदेव भाई, यू आर अनएबल टू ज्वाइन. मैं भेज रहा हूं एक और बार आपको इनविटेशन. बुद्धदेव भाई, आप अभी खुश हो ना? अपनी जो प्रेडिक्शन बताए थे 340 यानी कि 356 रन, बिल्कुल एक सम्मानजनक स्कोर है, बिल्कुल एक मजबूत स्कोर है. क्या लगता है बुद्धदेव भाई, जिस प्रकार की परफॉर्मेंस रहा है केएल राहुल का? आपने बताया था कि कमाल लाजवाब उनका नाम रखा था आपने. और विराट कोहली जिस प्रकार फास्टेस्ट 8000, 9000, 10000, 11000 और आज 13000 रन उनके नाम में, ये कीर्तिमान रिकॉर्ड को किस प्रकार नजर में बयान करेंगे बुद्धदेव भाई आप? पहले तो कांग्रेचुलेशन, बधाई हो. पहले तो तालियां लगनी चाहिए विराट कोहली और केएल राहुल के लिए. और देखिए, वाओ, जस्ट अमेजिंग टू वॉच केएल राहुल एंड विराट कोहली. व्हाट ए पार्टनरशिप. मजा आया बैटिंग देख के. जी, मजा आया. और आपने सही प्रेडिक्शन किया था 340 350 के आसपास, बिल्कुल सटीक एक्यूरेट. क्या बुद्धदेव भाई, क्या आज पूजा पाठ किए थे क्या आपने? या हम बात कर रहे थे कि इंद्रदेव खुश नहीं थे कल. ये जो रिजर्व डे में जो रॉयल पारी हमारी किंग की, हमारी क्लास प्लेयर केएल राहुल की वापसी हुआ है, तो किस प्रकार आप बताना चाहेंगे इसको? देखिए, प्रेडिक्शन तो हमने किया था और मेरे को लग रहा था कि 350 के करीब भारतीय टीम बनाएगा, लेकिन उससे ज्यादा बना दिया है भारतीय टीम. और मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था. विराट कोहली और केएल राहुल जो टॉस पे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो अटैक करेंगे और वही पॉजिटिव इंटेंट दिखाएंगे. और जिस चीज को दिखाया दोनों बल्लेबाज ने, और बहुत बढ़िया साझेदारी बनाया दोनों बल्लेबाज ने. बारिश हुआ था बुद्धदेव भाई, बारिश के चलते आउटफील्ड थोड़ा सा धीमा था. जब पहले बल्लेबाज करने के लिए आए विराट कोहली और राहुल, थोड़ा सा दिक्कत हुआ था. जो आउटफील्ड में इतना फास्ट नहीं था, फिर भी उनको कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा. बट द एंड ऑफ एवरीथिंग ड्रामा इज फिनिशिंग वेरी स्प्लेंडेड वे. और बुद्धदेव भाई, एक सबसे बड़ी चीज है, दोनों बल्लेबाज नॉट आउट. ये एक पॉजिटिव सकारात्मक चीज है. जी बिल्कुल. देखिए, आपने जैसे बताया कि बारिश हुआ था, मेरे विचार पे वो बूंदाबांदी हुआ था. बारिश तो विराट कोहली और केएल राहुल ने किया, छक्का चौका था और कमाल की बैटिंग उन्होंने की. और अब पाकिस्तान के सामने दिक्कत आ चुका है. 350 से ज्यादा रन वो चेस करेंगे और उनको भी उसे स्टार्ट मिलना चाहिए. और जी, स्वागत है आपका. आपको भी अभिनंदन, बधाई हो. बधाई हो. It was a great performance. Hello, Buddhadev. How are you? I am fine. How are you? हाँ, ମୁଁ ବି ବଢିଆ ଅଛି. ବହୁତ ବେଶୀ ବଢିଆ ଅଛି after this brilliant innings.
from Virat and Yes. Rahul. Gaurav, the rain is over, the wait is over, the excitement is over. Finally, VK is completed 13,000 run and 47 century. How do you Exactly. describe? Yeah, yeah. I don't have words to describe. This is a very splendid innings because I'll tell you, first of all, it is against Pakistan and he always scores against Pakistan. That is the thing about Virat Kohli, we know that. But the thing about this innings is he took a lot of time early on. Yeah. So when Rahul was getting the runs, we thought Virat Kohli was batting very slow. Virat Kohli was very slow. But if you look at very slowly, then actually it was the strike rate of Virat Kohli that was bigger than the strike rate of KL Rahul throughout this innings. And at Slow and last, steady win the race. Gaurav, okay, I think it's slow and steady win the race. But lots of single, lots of double, and look at the physical fitness, proactive body language of विराट कोहली is really fantastic to watch. बुद्धदेव भाई कैसे बयान करना चाहेंगे जो सकारात्मक सोच, जो शारीरिक भाषा विराट कोहली का था आज? देखिए, उससे पहले तो मैं विराट कोहली के लिए एक शायरी बोलना चाहूंगा और वो शायरी शायद इस पारी को देखकर मैं बोलना चाहूंगा कि ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तो बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल कर देख, तो अपने आप पे एक सिकंदर है। और पाकिस्तान के सामने देखिए सिकंदर तो विराट कोहली है। गौरव, ओवर टू यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी कारण मु पर्सनली जने विराट को फैन, आई एम अ फैन ऑफ विराट कोहली। बहुत खुश हूँ। और वन थिंग कि मैंने जब मैं कहली कि पाकिस्तान विरुद्ध रे थिला, द अदर थिंग इज कि सेमानकर माने सेमान कैलकुलेटिवली जानी थिले को जगह रे एक्सेलरेट करियर अछि, केति की बाटरे पहुंचे अछि। माने जदि जने निजे ता गेम को जानी था वन डे क्रिकेट रे विराट कोहली को अधिक कई निज गेम को जान नथांती। माने विराट कोहली मत लगे आपण नजर थिला केएल राहुल को ऊपर, ता भीतर विराट कोहली 50 केते कर देले भी विश्वास हेलेनी कार। केमि 50 कले 50 करी कि 100 पाको पळला आपण देखि ताको तार रन भी अधिक थिला एवं शेषरे तो बहुत सुंदर भाबे दी जण जाको फिनिश कले। एटा होची विराट कोहली को क्लास। किंतु केएल राहुल को पाई भी खुशी अछि जे कमबैक को लेते दिन पर, बट एते बढ़िया कमबैक पाकिस्तान विरुद्ध रे सफल सहित। Gaurav, I'm going to ask a very solid question to you. Those 6 by hit by the KL Rahul, वो तो रिस्ट पावर वाला, वो आगे आकर अपनी रिस्ट को इस्तेमाल करते हुए जो काउ कलर की दस्तान में जो 6 लगाया, उसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? बुद्धदेव भी यहाँ पे है, तो ये भी एक चीज मार्क करेंगे कि जो गेंदबाज जो बॉल डाल रहे थे वो लेग स्पिन था जी, अगेंस्ट द टर्न जाके वहां पर खेले, वो बहुत ही डिफिकल्ट शॉट है। विराट कोहली भी इस तरीके के छक्का लगाए इफ्तिकार के अगेंस्ट में, बट दैट वाज एन ऑफ स्पिनर बॉलिंग, सो दैट वाज इजियर। ऑफ स्पिनर बॉलिंग, यू फ्लिक इट, इट वेंट फॉर अ 6। बट केएल राहुल का शॉट एक्सीलेंट शॉट था क्योंकि वो लेग स्पिन था। ये तो वीवीएस लक्ष्मण का शॉट था, वीवीएस ग्राउंड पे लगाते थे, ये एयर पे लगा दिए। विराट कोहली जी 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 प्लीज। मेरे लिए जो नसीम शाह को छक्का लगाया लॉन्ग ऑन के ऊपर से, वो टॉप क्लास शॉट था। मेरे को थोड़ा सा वो T20 वर्ल्ड कप का वो शॉट याद आया। वो शायद सामने की तरफ था, ये थोड़ा सा लॉन्ग ऑन की तरफ था, और लेकिन कॉपी पेस्ट था। और विराट कोहली एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है जो सामने की तरफ इतने एफर्टलेस छक्का लगा सकते हैं। बहुत कम बल्लेबाज है जो सामने की तरफ हाई एल्बो के साथ जस्ट उनको देखना चाहिए। गौरव वो वाला जो शॉट था आखिरी मूवमेंट में अपनी बल्ला का फेस खोलना, फिर स्लिप के दस्तान में चौका जड़ना, दिस इज एब्सोल्युटली कंप्लीटली ब्रिलियंट माइंड सेटअप बाय द विराट कोहली। ये शोकेस हिज टैलेंट। या प्लीज। Exactly. The other thing is कि everyone talks about 360 game, 360 degree game, right? So yeah, AB, but isn't it the 360 game? वो conventional style में भी 360 खेल रहे हैं, कोई उसमें पीछे खेलने की जरूरत नहीं है, कोई रैश शॉट खेलने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी विराट कोहली बता रहे हैं कि मेरे पास वो रिस्ट है जिसके जरिए मैं ऑलमोस्ट 360 खेल सकता हूँ बिना कोई ये T20 क्लास शॉट्स खेलने के you can avoid that shot but still वो रन वो बना सकते हैं, वो बताएं। The Virat Kohli is right now 33. In the 33 years, he just run far away 33 km per hour. That is quietly brilliant to see. Watch. बुद्धदेव की जो प्रकार के फिटनेस विराट कोहली रखते हैं जिसके चलते उनको सफलता मिलता है। एक यंगस्टर के लिए एक मैसेज है। कैसे आप एक रन को डबल में कन्वर्ट करना, डबल को ट्रिपल में कन्वर्ट करना, स्ट्राइक को रोटेट करना, दिस इज एब्सोल्युटली आर्ट। इस कला है।
इस विराट कोहली के इनिंग्स से किस किस प्रकार की प्रभावित होंगे यंगस्टर? देखिए, पहले जमाने पे जब खेल चलता था तब सचिन तेंदुलकर को हम देख रहे थे, और सचिन तेंदुलकर बहुत सेवा दिया है भारतीय टीम को। लेकिन विराट कोहली आप देखिए, सिर्फ 267 इनिंग्स, ओनली 267 इनिंग्स और 13,000 रन, ये अपने आप से सब कुछ बयां कर रहा है कि ये किस किस्म के खिलाड़ी हैं। और नाम विराट है, काम विराट है, और ये खिलाड़ी भारत को मिला है, इसलिए हम गर्व करेंगे विराट कोहली के ऊपर। गौरव, जैसे कहले कि कम हम माने हाँ कहतु प्लीज। एक्चुअली आपण दी जण मते देखा जाऊ ना, मोर गोटे इंस्टाग्राम रे बोधे किछि प्रॉब्लम अछि, जोत खाली मु निजे को ही देखुची, बस आपण को वॉइस सुनी कि मैं आंसर दूची, जो ठीक ठाक हेई पारे कि न होई पारे कम्युनिकेशन। किंतु ओवर टू यू गौरव भाई। बहुत बढ़िया अछि, किछि असुविधा नहीं। हाँ, तो विराट को विषय रे कथा हवा। विराट मो हिसाब रे माने देखंतु, आपण गोटे प्लेयर जन्मरू टैलेंटेड हेइथिबो, रन करूथबो। सचिन जन्मरू टैलेंटेड थिले, प्रथमरू ही देखिले लागुतला जे ये रन करि परिबे, आ माने आंको पाखरे से क्षमता अछि, गोटे महान खेलाड़ी हेइ परिबे। विराट कोहली को 2008 रे 9 रे देखिले से लागु नथिला। रोहित शर्मा बरं ताको बेसी टैलेंटेड लागुतले जदि आपण देखिबे ताको, किंतु तापर से ताको फिटनेस को एते सीरियसली नेले। रन मेसिन बर्तमान ताको बैट रे भी रन मेसिन लिखा गेला, माने रन मेसिन से कहया गले तो माने लगातार भाव में रन कले। आउ जो फिटनेस कथा कहउछंती, विराट कोहली गोटे नुआ जिंस क्रिकेट को नहीं आसिले। आमे फिटनेस कथा कहले, फुटबॉल कथा कहू, विराट कोहली कहले कि हमको जदि लंबा समय पर्यंत 3टा फॉर्मेट रे खेलिबार अछि, ताले हमको दरकार ही दरकार फिट रहिबा, एवं गोटे अलग प्रकार फिटनेस। जिमिंग सेशन अलग हला, ट्रेनिंग अलग हला। बर्तमान देखते किछि खिलाड़ी माने टिके बैक इंजरी हे जाउची, ये अलग हे जाउची, जोटे कि नॉर्मल देखियो मिलुतला। एबे सही जिमिंग पे हुए तो एटा गोटे साइड इफेक्ट हे पारे, किंतु प्लेयर माने बहुत फिट हे जाइछे। अनबिलीवेबल मोमेंट। एक तो बुद्धदेव भाई से एक कमेंट्री सुनना चाहेंगे, जब विराट कोहली सेंचुरी लगाए, अगर बुद्धदेव महाराणा उस समय अपने होंगे माइक पे, किस प्रकार बयान करेंगे आप जानना चाहेंगे बुद्धदेव भाई से पहले, उसके बाद गौरव के पास चलेंगे। जदि हमें माने जदि ओडिया रे से समय हमें कमेंट्री करथा, ताले मोर से डायलॉग ता मने पडुजे कि मेघ बरसिला टुपुरु टापुरु केसरो माइला गजा, विराट कोहली मारुची छक्का चौका, देखिबु आइ मजा। जेतबे से सेंचुरी पूरा कले, पूरा कले गोटे टैप सिंगल नहीं कि विराट कोहली एक रन दूर अपने शतक से, और यहाँ पे टैप किया और हल्के हाथों से ये सिंगल के साथ शतक पूरा किया। शतक भी, टर्न मशीन, रन मशीन, विराट कोहली। इस खिलाड़ी का मान करो, सम्मान करो, गुणगान करो। विराट कोहली को विसर जैसे हमें तारीफ और गौरव, एक और बार आपका भी हो जाए, एक झलक हो जाए, एक सेंचुरी का झलक आपकी जुबान से। कौन सा लैंग्वेज में सुनना चाहेंगे बोले? आप इंग्लिश में सुनना चाहेंगे, हिंदी में बोल रहे, आपने इंग्लिश में बोल दो। ओके, तो विराट इज ऑन 99, तो उसके बाद वो ऐसे जाता है स्टोरी। यस सर, विराट कोहली इज ऑन 99, yet another century is just going to come, and we have a special moment coming up here against Pakistan. Can he get it? Can he get it by a single? He flicks it to the onside, and he gets a single and gets the century. It's Virat Kohli, not only the 13,000 runs, but the way he gets those centuries will always be special, and this is one of the special ones to remember for a long time. The run machine never stops. Wow, Gaurav, you're telling, look out my hands, this is goosebump moments. This is really a goosebump moment. This is incredible moment. और बुद्धदेव भाई कैसे, जी बिल्कुल, कैसे आप देखना चाहेंगे पाकिस्तान की बैटिंग लाइन अभी स्ट्रांग है, किस प्रकार की रणनीति रहेगा? गेंदबाज की बात करो, भारतीय गेंदबाज की बात करो। देखिए, पाकिस्तान टीम भी ओडीआई का नंबर 1 टीम है, और मेरे विचार पे इंडिया को अभी भी हल्के पे नहीं लेना चाहिए। शायद जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को कोई अटैकिंग लेन को पकड़कर गेंदबाजी करना पड़ेगा। शुरुआत में वो स्विंग भी मिल सकता है गेंदबाज को, क्योंकि पाकिस्तान के पास बैटिंग है। इमाम उल हक, फखर जमान जो दोहरा शतक जड़ चुके हैं, रिजवान जैसे खिलाड़ी हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे बेटर स्टार्ट करना चाहेगा भारतीय टीम। और जो पावर प्ले है, पहला पावर प्ले है, वहां पे विकेट चटकाना बहुत जरूरी रहेगा भारतीय टीम के लिए। 350 रन भी मेरे विचार पे ज्यादा नहीं है पाकिस्तान के सामने, जिस तरीके की बैटिंग लाइनअप उनका। टॉन सीम स्विंग किसको मिलेगा गौरव? इज इट मोहम्मद सिराज और इज इट बुमराह? सी
अगर आप अभी विकेट को देखें और जिस तरीके की वो बिहेव कर रहे, नाउ इट इज बिकम बेटर फॉर बैटिंग, बॉल अच्छी तरीके से बैट आने लगा है, रन। तो आई वाज लाइव विद न्यूज 18 ओडिया एंड ही सेड द पास स्कोर इज 270 to 280, ये स्कोर होना चाहिए। लेकिन देखो कितने स्कोर बना दिए, 350 से ऊपर हो गया अभी ऑलमोस्ट। तो इट शोज कि बैटिंग गेट्स बेटर। तो अभी हमारे बॉलर्स को अच्छा बॉलिंग करना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है किस तरीके के कुलदीप यादव बॉलिंग करते हैं। आई थिंक ही इज द ट्रम्प कार्ड हियर, नॉट मस्ट विन फास्ट बॉलर। मेरे हिसाब से स्पिनर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इट इज ए मस्ट विनिंग गेम। जीत मिलता है तो इंडिया की जो रन रेट है उसमें ज्यादा भी आपको पॉइंट मिल जाएगा। और देखिए गौरव, कल भी मैच है, इंडिया और श्रीलंका की कल भी मैच है, तो कहीं ना कहीं एक टायर्डनेस आता है, तो कहीं ना कहीं आपका बॉडी सपोर्ट करेगा, क्योंकि एक दिन का ब्रेक भी नहीं है। तो गौरव कैसे देखते हो कल की अगर मैच की बात करें, तो हाउ डू यू नो डिस्क्राइब? Very difficult for players. I mean, it's very tough because you play ODI cricket for 3 days, like 2 days, this reserve day, 1 day, and then the third day comes. So it's very tough for players. You know, one of the reasons why Virat Kohli and Rohit Sharma didn't play in West Indies. Remember one match when India lost, and they didn't play that match. Virat Kohli and Rohit Sharma. Recently only this happened, and that is because there was a game back to back in 1 day. And Ravichandran Ashwin actually mentioned this. Ravichandran Ashwin said that it is very difficult for players to recover. That's why Virat Kohli, Rohit Sharma thought we will take rest, we will not going to play. And India lost the match. It's a different story. But here you have to play because it's Asia Cup. So it's very tough. World Cup nearby. Hope no one gets injured because we don't have a lot of backups at this point in time. So only we can hope. बुद्धदेव भाई, आप अभी खुश हो ना कि क्योंकि श्रेयस अय्यर के जगह राहुल को प्रमोट किया, आपने सही बताया था, और राहुल ने अपनी जज्बात को यहाँ पर दिखाया, अपनी हुनर को दिखाया। तो कैसे बयान करेंगे स्पेसिफिकली केएल राहुल की इनिंग्स को, क्योंकि काफी दिन के बाद इंजरी के बाद रिकवर करके आना, फिर अपने टैलेंट को दिखाना, इट्स टू डिफिकल्ट थिंग। या प्लीज। पिछला 6 महीना उठाकर देखे, केएल राहुल का बड़ा इम्तिहान था उनके लिए, लेकिन जब इम्तिहान आता है तब जाकर आप अपनी पहचान बना पाते हैं। और ये शतक बहुत जरूरी था केएल राहुल के लिए। और वर्ल्ड कप से पहले ये सेंचुरी पाकिस्तान के खिलाफ आएगा, इससे हमने कभी नहीं सोचा था, कोई उम्मीद भी नहीं लगाया था। केएल राहुल खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे, वो आखिरी समय पे पता चला टॉस के बाद। तो श्रेयस अय्यर मेरे विचार पे वो वर्ल्ड कप पे भी यही स्क्वाड आपको देखने के लिए मिलेगा। केएल राहुल नंबर 4 पर, नंबर 5 पर ईशान किशन, श्रेयस अय्यर आपको वो प्लेइंग केएल राहुल वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स उनका। वो देखेंगे 112, यहाँ पे इन्होंने 111 बनाया, और ये जो 111 है ये वर्ल्ड कप से नजरिए, और केएल राहुल का जो कमबैक स्पेशल है केएल राहुल के लिए और पूरा भारत के लिए। Gaurav, how does the piece behave in the second innings? Is it fruitful for the Kuldeep Yadav, specifically when Kuldeep Yadav comes after 25 over? Is it really beneficial for the Kuldeep Yadav point of view, Gaurav? I'll tell you what, under lights, the wicket has got better now, so the ball will come onto the bat very easily. So the openers will be comfortable scoring runs. But remember, we have Bumrah. So Bumrah is someone when the pitch is nice, everything is good, everything is favor of the batting team. Bumrah is someone who takes the pitch out of the equation. He is a superb bowler. So just remember we have Bumrah, but if you just forget Bumrah for a little period of time, remember Kuldeep is a leg spinner or wrist spinner for that matter, left arm wrist spinner, right? He's a Brad Hawk kind of a bowler, Chinaman we call it. But Gaurav, who should be the impactful bowler against specifically Babar Azam, and what should be the right strategy? I still think it's Kuldeep, because Kuldeep's record against Babar is very good, and Babar's record against left arm spin is not that great. If you look at his stats against left arm spin bowling, Fakhar Zaman and Babar have not played well. So that is why I think it should be Kuldeep. Let's see. I don't know. I mean, if Dew comes out, then it becomes very difficult for spinners. But normally, Kuldeep should be the man. ओके बुद्धदेव भाई, समटाइम्स हमने ये देखे हैं कि सरदल ठाकुर विकेट टेकिंग बॉलर है। क्या सरदल ठाकुर को मदद मिलेगा इस प्रकार की जो कोई पीछे कंडीशन है? देखिए, जब श्रीलंका बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहा था, उनका जो कप्तान थे वो भी मीडियम पेसर थे, और उन्होंने लगभग 4 विकेट लिया था।
और मेरे विचार पे शार्दुल ठाकुर के लिए ये पीच मददगार रहेगा और वो विकेट दिला सकते हैं। और कितना जल्दी लेकर आएंगे, 10 ओवर के अंदर लाएंगे या फिर 10 ओवर के बाद लाएंगे, वो एक देखने की बात बनेगी। लेकिन ठाकुर साहब, लॉर्ड ठाकुर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, विकेट भी दिला सकते हैं, नो डाउट। और मैं बताना चाहूंगा एक चीज जी जी कि शार्दुल को मदद चाहिए, उनको बिना मदद के भी विकेट मिल जाते हैं भाई, वो इस तरीके के बॉलर तो ऐसा है कि शार्दुल लेजेंड है वो। मैं ओडिया कमेंट्री जब हो रहा था आईपीएल में, तभी मैं बोला था कि शार्दुल का काम है सुबह उठना, विकेट लेना और सो जाना। ओके, आप करीब से देखे हैं शार्दुल ठाकुर को, आप जब आईपीएल में कमेंट्री कर रहे थे, तो कैसे बयान करें, कैसे डिस्क्राइब करेंगे शार्दुल ठाकुर की गेंदबाज, पर्टिकुलरली उनकी गेंदबाजी की बात करें तो? whenever you talk about शार्दुल ठाकुर, जब भी आप बात करते हैं शार्दुल ठाकुर की नॉर्मल बॉलिंग अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि कैसे विकेट ले रहे हैं, इतना नहीं, मतलब धार गेंदबाजी नहीं है उनका, वो नॉर्मल गेंदबाजी करते हैं। लेकिन एक चीज वो करते हैं कि अगर बाकी गेंदबाज प्रेशर डालते हैं तो आप एक ऐसे गेंदबाज ढूंढते हैं जिसके अगेंस्ट आप स्कोर कर सके, और तब आपको विकेट मिलता है। तो दैट इज हाउ ही गेट दोज विकेट्स। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, 2015 से पहले 13 या 14 जब डेल स्टेन और भुवनेश्वर कुमार दोनों खेल रहे थे एसआरएच के लिए, तब डेल स्टेन अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, भुवनेश्वर उतना मैच्योर बॉलिंग उस टाइम नहीं कर रहे थे, लेकिन डेल स्टेन के ओवर में रन नहीं आ रहा था और विकेट भुवनेश्वर को मिल रहा था, क्योंकि सब चार्ज कर रहे थे भुवनेश्वर को मारने के लिए। तो बाकी जब चार्ज करते हैं तब मिलता है शार्दुल को भी। वेरी लकी बॉलर फॉर इंडिया। कॉम्बिनेशन की बात करें आज कैसा रहेगा, क्या हार्दिक पांड्या को ज्यादा ओवर कराएंगे, या तो हार्दिक पांड्या शार्दुल ठाकुर के बीच में थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करेंगे, किस प्रकार का आज रहेगा रणनीति गेंदबाज की बात करें विद्युदेव भाई? और देखिए, पहले तो आप सिराज और बुमराह से शुरू करना पड़ेगा, उसके बाद हार्दिक पांड्या आपके पास एक बेटर ऑप्शन है। आप कभी भी उनको नई गेंद से, पुरानी गेंद से कभी भी उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरे विचार पे कुलदीप यादव को 10 ओवर के अंदर 1-2 ओवर देना चाहिए, जहां पे वो विकेट दिला सकते हैं। जब तेज गेंदबाज को विकेट ना मिलता है तो फिर कुलदीप यादव को आप ट्राई कर सकते हैं। और हार्दिक पांड्या आपका वो तीसरे चौथे सिमर है, और मेरे विचार पे हार्दिक पांड्या वो अच्छा लेन पे हिट करेंगे और कठिन सवाल पूछेंगे, और हार्दिक पांड्या में भी आज सबसे ज्यादा विकेट ले सकते हैं। सिराज, बुमराह, शार्दुल ठाकुर से भी ज्यादा विकेट हार्दिक पांड्या के नाम पे हो। और मैं देखना चाहता हूँ कि वो 7 से 8 ओवर गेंदबाजी करे, क्योंकि सामने वर्ल्ड कप है। 8 से 10 ओवर गेंदबाजी करना चाहिए हार्दिक पांड्या को। गौरव, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हार्दिक इन दिस काइंड ऑफ कंडीशंस, जहां पर गेंदबाजी नॉर्मली बॉल बैट पे आसानी से आता है और यू गेट दोज रन्स, और स्पेशली स्क्वायर ऑफ द विकेट आप अच्छे रन कर सकते हैं, उस टाइम में हार्दिक बिकम्स अ वेरी डेंजरस बॉलर, बिकॉज उनके पास बाउंसर्स है और वो हार्ड लेंथ को हिट कर सकते हैं। अगर वो रूम ना दें तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू प्ले देयर शॉट। So हार्दिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर। रविंद्र जडेजा का नेपाल के खिलाफ कमबैक कर चुके हैं, उनकी गेंदबाजी में उधार नजर आता हुआ हम देख चुके हैं नेपाल के खिलाफ। क्या उस मोमेंटम को कंटिन्यू रख पाएंगे गौरव जडेजा जी? जडेजा के लिए इस विकेट में कुछ है नहीं अभी तक, तो तेज अगर डालेंगे तो उतनी तेजी से आपके लिए रन भी आएंगे, स्क्वायर कट आसान हो जाएगा, बॉल का गेंद का मतलब पेस का इस्तेमाल करके आप थर्डमैन की तरफ लगा सकते हैं, जिस तरीके के विराट और राहुल भी खेल रहे थे स्पिनर्स को। तो मेरे हिसाब से ना, अगर आप एक फिंगर स्पिनर हैं इस तरीके के विकेट में, तो आप स्टंप मत छोड़िए। तो जडेजा बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, अगर वो स्टंप पे सारी गेंद डाले और ज्यादातर गेंद घुमाने की मतलब घुमाने की कोशिश ना करें, स्ट्रेट ही डाले, स्टंप पे डाले, स्ट्रेट डाले, तो ऑन साइड पे शॉट लगेंगे, लेकिन एक दूसरे गेंद पर आपको विकेट भी मिल सकती है। बुद्धदेव भाई, अभी जो टीम अभी जो एशिया कप अभी तक जो टीम हमारे खेल रहा है, क्या उस टीम को आप देखना चाहेंगे वर्ल्ड कप में, और एनी परिवर्तन, एनी चेंजेस यू वांट टू सी? देखिए, इस टीम पे मैं कोई चेंज नहीं करना चाहूंगा, सिर्फ आपको कंडीशन देखना है। आप इंडिया पे खेलेंगे, क्या आप अतिरिक्त स्पिनर खिलाएंगे या फिर और एक एक्स्ट्रा पेस बॉलर? शार्दुल ठाकुर आप बैटिंग 8 नंबर तक लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन मेरे विचार पे मोहम्मद शामी का ऑस्ट्रेलिया के सामने होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो तेज गेंदबाज है, हिट गेंदबाजी करते हैं, सीम उनका बेहतर है। मैं सिर्फ एक ही बदलाव देखना चाहूंगा ठाकुर के जगह पे शामी, और कोई चेंजेस नहीं है। जो बैटिंग लाइनअप है उसी बैटिंग लाइनअप के साथ आप पहला मैच खेलेंगे। गौरव, एनी चेंजेस फॉर द वर्ल्ड कप? आई थिंक इफ द 15 इज कंसर्न, दिस इज द 15। ओके, वो उससे अच्छा 15 नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास प्लेयर ही नहीं है।
अगर देखें तो किसको खेला है अभी? रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, दे आर नॉट द फ्यूचर, दे आर नॉट द प्रेजेंट, दे आर द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट। बहुत है लेकिन फ्यूचर है। तो मेरे हिसाब से कि आप शार्दुल को और सामी के अंदर जो सेम चीज अभी बुद्धेश्वर ने बोला वो एग्जैक्टली सेम चीज है, लेकिन सामी को खिलाने से क्या होगा कि आपका एक्स्ट्रा जो आप शार्दुल से उम्मीद कर सकते हैं बैटिंग वो कम हो जाएगा। लेकिन मेरा भी एक सेम क्वेश्चन है टीम मैनेजमेंट की कि आपको 9 नंबर तक बैटिंग क्यों चाहिए? आपको 8 नंबर तक अच्छे 2 ऑलराउंडर है आपके पास, लेकिन ये राहुल द्रविड़ का सोच है, ये रोहित शर्मा का सोच है, उनको सिराज को भी नेट पे बैटिंग कराना है। सिराज बैटिंग कर रहे हैं और उनका स्टांस देखे मुझे आज लगा विराट कोहली, सिराज इज बैटिंग यार। तो उनको चाहिए कि 10 या बोलिए पॉइंट यहाँ पे आज देखिए आज 350 रन बना ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 350 ରନ୍ ବନଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ କେଇଟା ଦୁଇଟା ୱିକେଟ ଯାଇଛି। ଶାର୍ଦୁଲ ଠାକୁର ଜାଗାରେ ଯଦି ଏବେ ମହମ୍ମଦ ସାମି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲେଇଂ 11 ରେ ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଭରସା ଥାନ୍ତା କି ନାଇଁ ମହମ୍ମଦ ସାମି ଇଜ ଗନ୍ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର, ୱିକେଟ ଦରକାର ହେଲେ ଆପଣ ଦେଖି ପାରିଥାନ୍ତେ ମହମ୍ମଦ ସାମିକୁ। ତ ମେ ବି 8 ନମ୍ବର 9 ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ ଠାରୁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ରହିଛି କି ଗୋଟେ ଭଲ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ସାମି ତାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଆପଣ ପ୍ଲେଇଂ 11 ରେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିପାରିବେ ଭାରତୀୟ ଟିମକୁ। ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଏ କଥାରେ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ଲେୟର ନିୟମ ତ ନାହିଁ, ସେଟା କେବଳ ଆଇପିଏଲ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। Okay, Gaurav, you have 2 wicketkeeper. You have Ishan Kishan, you have KL Rahul. So, to whom you are going to prefer? Is it Ishan Kishan or is it KL Rahul for the today match? For today match, I think because KL is coming after an injury, a big injury, so I think it's very important to give some overs to KL, not 50 overs. Some overs, 15, 20, and so it should be a mix-up between Ishan and KL because injury से वापस आ रहे हैं। अभी अगर इंजर्ड हो गए तो बिल्कुल it becomes very difficult for him to come back. So that's why I think, क्या बोलिए? बुद्धदेव आप बताइए ज्यादा आइडियल विकेटकीपर कौन है? इज इट ईशान किशन और केएल राहुल? यस नहीं, मेरे लिए सिर्फ एशिया कप नहीं, मेरे लिए वर्ल्ड कप पे भी ईशान किशन फास्ट विकेट कीपर चॉइस रहेंगे क्योंकि आप जैसे बात करें कि केएल राहुल बैक कर रहे हैं तो उनके ऊपर उतना प्रेशर आप ना डालें, जितना वो बैटिंग कर रहे हैं उतना बेहतर रहेगा। कीपिंग का प्रेशर आप मत डालें उनके ऊपर। और जब पहले धोनी होते थे तो फिर कोहली या फिर ऋषभ पंत होते थे, केएल राहुल कीपिंग नहीं करते थे, फिर भी वो बैटिंग करते थे, प्लेइंग 11 पे होते थे। तो आपके पास ईशान किशन है तो आप उनसे विकेट कीपिंग करवाइए और वो एक बेटर चॉइस है मेरे विचार पे। केएल राहुल से बेटर विकेट कीपर ईशान किशन। पॉइंट है बेटर चॉइस। ओके गौरव जी, कितना रन में रेस्ट्रिक्ट रखेगा इंडिया पाकिस्तान को? आपका प्रेडिक्शन क्या बताता है? 260 के अंदर। 260 बता दे भाई। देखिए 260 गौरव भाई ने बताया तो फिर मेरे विचार पे 280 के अंदर शायद सिमट जाएगा पाकिस्तान का। अच्छा, जब 280 पे जब पारी खत्म नहीं होता है, 10 विकेट नहीं लेता है भारतीय टीम, तो फिर मैच बड़ा टक्कर का होगा, 50 ओवर तक जाएगा। फिर वो पाकिस्तान से वो बाबर आजम, वो मुगले आजम बन सकते हैं या फिर इमामुल हक या फिर फखर जमान कुछ कमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी इंडिया के सारे गेंदबाज को बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप उतना आसानी से आप रन मत दीजिए। जो आपका लाइन लेंथ है उसी के ऊपर आप टिके रहिए और आप जो इंटेंट के साथ आपने बैटिंग किया उसी इंटेंट के साथ आप गेंदबाजी करें, फील्डिंग आप बेटर करें। क्योंकि पिछला मैच आप देखेंगे 2-3 कैचेस भी गवाया था भारतीय टीम, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे बतौर फील्डर। और मेरे विचार पे 280 पे सिमट जाएगा पारी। 260 280, बट अगर इंद्रदेव का आगमन हो गया तो ये सारे चीज पानी पूरा एकदम पानी में चला जाएगा, बिल्कुल में पानी हो गई वाली बात हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि 20 ओवर का खेल होना चाहिए, बस 20 ओवर का खेल हो जाए, उसके बाद बारिश हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। गौरव जी, last message, last opinion, last suggestion, last things you want to say about the Indian cricket team, Gaurav? The wait is over. I think the wait is over. I think the one thing is very important for India's point of view for Asia Cup and also for the World Cup is that India should play a very aggressive brand of cricket, not defensive. Against Nepal
Nepal, they look a very defensive team. So that is something that needs to be looked at. You should play like the Australia of 2003. Very aggressive. Pontings Australia. Put on more fielders at sleep, stop those singles, and make life difficult for the batters out there. Like Virat Kohli used to say when he was the captain of the test side, make life difficult for them. So that is very important for Indian bowling to succeed. फैंटास्टिक। बुद्धदेव, आपकी मैसेज क्या रहना चाहेगा इंडियन क्रिकेट टीम के लिए? योर ओपिनियन, योर सजेशन। मेरा मैसेज सेम ही रहेगा कि आप अग्रेसिव इंटेंट के साथ मैदान पे उतरे और सबसे उम्मीद रहेगा कि अच्छी गेंदबाजी करे। खासतौर पर जसप्रीत बुमराह को मैं देखना चाहूंगा उसी रिदम पे वो गेंदबाजी करे। वो विंटेज जसप्रीत बुमराह जो बूम बूम वो धूम धूम मचाए और पाकिस्तान को धराशायी करे, निस्तानाबूद करे और पाकिस्तान के खिलाफ भारत का वो परचम ले रहा है और भारत जीत के साथ आगे की तरफ बढ़े, बस। So finally the Pakistan fans agree that the Virat Kohli is the official father of the Pakistan. Right now all are agree. Absolutely. Thank you very much, Gaurav, for joining my show and making this evening so sweet and so. Thank you so much. We'll love to join again. Thank you. Okay, thank you very much, Buddha. We hope India will definitely beat Pakistan, and it should be the very, very remarkable moment for all of us. Thank you very much once again. पार्टी तो बनती है, पवित्र भाई आपसे पार्टी तो बनती है, ठीक है? Of course, why not? Definitely. Thank you very much. Okay.